कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं, मगर उनकी कसक उम्र भर साथ चलती है। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जर्नल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफर पर थी। सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जर्नल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नजर बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था। मैं खिड़की के बाहर देखने लगी। स्टेशन पीछे छूट रहा था। लोग, प्लेटफॉर्म, चाय की दुकानें, सब धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहे थे। मगर मेरा मन कहीं और ही था। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी हलचल थी। वो सामने बैठा था, इतने पास, फिर भी इतना दूर। हवा के झोंके के साथ उसका परफ्यूम मेरी तरफ आया और बस वहीं से यादों का सिलसिला शुरू हो गया। वही खुशबू, सालों पहले भी ऐसी ही महक उसके आसपास रहती थी। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था और आज भी खामोश थी। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा कह जाती है। मैंने हल्की सी सांस ली, दिल को समझाने की कोशिश की कि ये बस एक इत्तेफाक है, एक सफर, दो अजनबी, बस इतना ही। मगर दिल कहाँ मानता है। वो अचानक मोबाइल से नजर उठाकर बाहर देखने लगा। शायद उसे भी कुछ याद आया था, या शायद नहीं। उसकी आंखों में मैंने झांकने की हिम्मत नहीं की। डर लग रहा था। अगर उसने पहचान लिया तो क्या कहूंगी, और अगर नहीं पहचाना तो? ये सवाल मेरे अंदर तूफान मचा रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और मैं अपने ही ख्यालों में। कुछ देर बाद उसने बैग से पानी की बोतल निकाली, एक घूंट पिया, फिर मेरी तरफ बढ़ा दी। पानी? बस इतना सा शब्द। मैंने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, थैंक यू। उसने मुस्कुराकर बोतल वापस रख ली। वो मुस्कान, दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मुस्कान मैं पहचानती थी। आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पर मैंने सफेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को ढाई किए काफी दिन हो गए थे मुझे। ज्यादा तो नहीं थे सफेद बाल, मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई। हैंड बैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर शीशा वापस बैग में डाल दिया और अपनी जगह पर वापस आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी। भागकर चढ़ा था तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए, फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। और फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैं उसे भुला नहीं पाई। एक वो था जो 10 सालों में मुझे भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूं,
शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जिंदगी में कभी भुला ही नहीं पाई, उसे मेरा चेहरा ही याद नहीं। ये तो बस एक सफर था, कसक और चाहत की कहानी अभी अधूरी है।